हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों का, छोटे बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत ही सुंदर सा आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास के बच्चों का, जो सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। आज छोटी सी पोएम है और बहुत बड़ा संदेश दे रही है ये पोएम। तो देखिए, पोएम का नाम है, पोएम का देखिए कितना सुंदर सा नाम है, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। माने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। माने इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और ये अमेरिका के रहने वाले हैं, बहुत ही बड़े कवि हैं और इन्होंने गांव, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। और ये इस पोएम के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी चीज़ के लिए छोटा मत समझो। क्या मालूम कौन सी छोटी चीज़ आपके कितने काम आ जाए, क्या मालूम कौन सी छोटी चीज़ आपका फ़ायदा पहुंचा दे, क्या मालूम आपकी छोटी सी चीज़ जिसे आप तुच्छ समझ रहे हैं आपका नुकसान होने से बचा दे। तो कवि कह रहा है कि आप जो है छोटी चीज को छोटा क्यों समझ रहे हो। आपने देखा होगा कि लोग कौवे को बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं कि कौवा बहुत काव काव कर रहा है, आओ कोई कहता है काला कौवा, कोई पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसके लिए, कोई कहते हैं इसकी एक आंख नहीं है। माने उसे अपशगुन का प्रतीक समझते हैं। और आपने एक पौधा भी होगा, देखिए सारे पौधों को, ज़्यादातर पौधों के लिए लोग लाइक करते हैं, गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आम का पेड़ है, लेकिन धतूरे के पेड़ को, जहरीले पेड़ को बहुत कम लोग पसंद करते हैं और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो अपशगुन का प्रतीक है, जहरीला पेड़ है। लेकिन कभी क्या होता है, उन्हीं कौवे की वजह से, उसी धतूरे के पेड़ की वजह से उसका जो समय नष्ट हो रहा था, उसका जो कीमती समय चला जा रहा था रोने में, गम करने में, अब वही कौवा कुछ ऐसी हरकत करता है, कुछ ऐसा एक्शन करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है और उस धतूरे के पेड़ के माध्यम से कवि के ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े गिर जाते हैं और कवि का जो गमगीन मुद्रा थी वो टूट जाती है और कवि को होश आ जाता है कि अरे मैं तो अपना समय यूं ही गुजार रहा था, मेरा समय, अगर ये कौवा जो था बर्फ के टुकड़े नहीं गिराता तो मेरा समय और भी बर्बाद हो जाता, शाम हो जाती और मैं कहीं का नहीं रहता और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। तो देखिए इस पोएम के लिए पहले पढ़ते हैं। दी बे माने जिस तरीके से, आक्रो माना होता है एक कौवा, सुक डाउन मीन्स होता है हिलाकर गिरा देना, सुक माना होता है हिलाना और डाउन मीन्स होता है गिरा देना। जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर गिरा देता है, ऑन मी माना होता है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर वो क्या गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो माना होता है बर्फ के कुछ टुकड़े या बर्फ के कुछ छींटे, माने बर्फ की सिल्लियां मत समझ लेना, पता चला बर्फ की सिल्लियां कौवा गिरा दे, कभी का कंधा ही टूट जाए। अरे बर्फ, आपने देखा होगा अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ जो है पेड़ों पर, पौधों पर जम जाती है। तो देखिए दी बे माने जिस तरीके से, आक्रो माना होता है एक कौवा, सुक डाउन मीन्स होता है हिला देता है और डाउन मीन्स होता है हिलाकर नीचे गिराता है, ऑन मी माना होता है मेरे ऊपर। माने जिस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर, सुक डाउन मीन्स होता है गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो माना होता है बर्फ के छींटे गिरा देता है, बर्फ के टुकड़े गिरा देता है। और कहाँ से गिराता है ये भी देख लिए, ऐसा नहीं कि आसमान से गिराएगा वो, फ्रॉम माने से, और हैमलॉक मीन्स होता है जहरीला और ट्री माने पेड़, कहने का मतलब धतूरे का पेड़। हमारे यहाँ इंडिया में इसे कहते हैं धतूरे का पेड़ और अमेरिका में इसे कहते हैं हैमलॉक ट्री। माने होता है जहरीले पेड़ से, माने धतूरे के पेड़ से वो बर्फ के कुछ टुकड़े गिरा देता है और जैसे ही बर्फ के कुछ टुकड़े गिरे तो क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन मान होता है इससे मिल जाता है, गिव मान होता है मिल जाता है, माई हार्ट मीन्स होता है मेरे हृदय के लिए मिल जाता है, आ चेंज ऑफ मूड, और मेरा हृदय
उसका क्या होता है, माने चेंज हो जाता है, मेरा जो मूड है वो चेंज होता है, चेंज माने परिवर्तित हो जाता है, मूड मीन्स होता है मेरा जो मूड है वो चेंज हो जाता है, माने मेरा जो मूड था वो गमगीन था, अब मेरा मूड चेयरफुल हो गया, अब मेरा मूड जॉयफुल हो गया, अब मेरा मूड हैप्पी हो गया, मेरा जो चेंज ऑफ मूड हो जाता है, मेरा मूड बदल जाता है। और क्या होता है, इस कौवे की वजह से सेव्ड माने बच जाता है, क्या बच जाता है, सम माने कुछ, और पार्ट मीन्स होता है, पार्ट का मतलब होता है यहाँ पर समय, यहाँ पर आप समझ लीजिए पार्ट मान होता है कुछ समय बच जाता है, ऑफ अ डे मीन्स होता है दिन का कुछ समय बच जाता है। आई हैड रीड माने जिसको मैं रो रो के गुजार रहा था, रीड मीन्स होता है रो रो के गुजारना, गम में गुजारना, जिस दिन को मैं रो रो के गुजार रहा था, इस कौवे की हरकत की वजह से कुछ टुकड़े मेरे ऊपर गिर जाते हैं और मेरा जो मूड है वो बदल जाता है और मेरे दिन का कुछ समय बच जाता है, और उसकी वजह से मैं ये पोएम लिखता हूं और भी कुछ अच्छे काम कर लेता हूं। तो देखिए ये जो कौवा था जिसके लिए सभी लोग अपशगुन माने गलत मानते हैं, अपशगुन का प्रतीक मानते हैं, धतूरे के पेड़ को अपशगुन का प्रतीक मानते हैं, उसी कौवे ने उस धतूरे के पेड़ के माध्यम से कौवे के कभी का मूड चेंज कर दिया और कभी चेयरफुल हो गया। फिर से आपके लिए हम बता दें, दी बे माने जिस तरीके से आक्रो माना होता है, एक कौवा सुक डाउन मीन्स होता है हिला के गिरा देता है, मेरे ऊपर गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो माना होता है धूल के कण गिरा देता है या धूल के छींटे गिरा देता है, माने कहां से गिरा देता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मीन्स होता है धतूरे के पेड़ से। अब इसकी हिंदी आप कैसे निकालेंगे, माने जिस तरीके से एक कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के कुछ छींटे, डस्ट मीन्स होता है धूल या छींटे, मेरे ऊपर गिरा देता है, इससे क्या होता है, हैज गिवन, इससे गिव माना होता है मिल जाता है, माई हार्ट माना होता है इससे मेरे हृदय को मिल जाता है, क्या मिल जाता है, चेंज हो जाता है, मूड मीन्स होता है और मेरा जो मूड है वो बदल जाता है, एंड सेव माना होता है बच जाता है, सम माने कुछ, और पार्ट मीन्स होता है समय, और कुछ समय बच जाता है, ऑफ ए डे मीन्स होता है दिन का, और मेरे दिन का कुछ समय बच जाता है, आई हैड रीड जिसको मैं रो रो के गुजार रहा था, रीव मीन्स होता है रो रो कर गुजारना। तो आपने देखा ये जो पोएम थी इसको मैंने आपको हिंदी में मतलब बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब इसके हम सेंट्रल आइडिया की तरफ लेके चलते हैं। तो देखिए बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो का अब हम सेंट्रल आइडिया आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले, और ये हमारा खुद का लिखा हुआ है, दिस पोएम माने ये पोएम हैज बीन सेड माने चुनी गई है फॉर दिस सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया के लिए। कंपोज इसको लिखा है बाय अ ग्रेट पोइट, इसको एक महान कवि ने लिखा है, नेम्ड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इन दिस पोएम माने इस पोएम में दी पोइट माने कवि वांट्स माने चाहता है, टू कन्वे बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है, डैट माने की, देखो ये मेन लाइन है, डैट माने की, समटाइम्स माने कभी कभी सम सिंपल एक्शन, सम माना होता है कोई, सिंपल माना होता है छोटा सा, और एक्शन माने चीज, कोई छोटी सी चीज, कोई छोटा सा काम, कोई छोटा सा एक्शन, विच माने जो, और सीम्स माने लगता है सिंपल, जो देखने में सिंपल लगता है, मे बी वेरी यूजफुल, मे बी माने हो सकता है, वेरी यूजफुल हो सकता है। माने इस पोएम में यह बताया गया है कि जो चीज देखने में सिंपल लगती है, छोटी लगती है, वो यूजफुल भी हो सकती है, फायदेमंद भी हो सकती है। इट कैन चेंज, ये बदल सकती है, मूड माना होता है मूड बदल सकती है, लाइफ ऑफ ए पर्सन, ये किसी व्यक्ति का मूड बदल सकती है, लाइफ भी बदल सकती है। दी बे माने जिस तरीके से, आक्रो माना होता है एक कौवा, शेक्स डाउन मीन्स होता है गिरा देता है, क्या गिराता है, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है बर्फ के छींटे गिराता है, ऑन द पोइट माने कवि के ऊपर,
ही माना होता है बहे कभी, बहे कभी क्या होता है, becomes happy माने चौंक जाता है, वो हैप्पी हो जाता है। एंड हिज थॉट्स, सैड मीन्स होता है और उसके गमगीन, और थॉट्स माना होता है उसके गमगीन विचार, आर रिमूव मीन्स होता है दूर चले जाते हैं, फ्रॉम हिज माइंड मीन्स होता है उसके दिमाग से, उसके गमगीन विचार उसके दिमाग से दूर चले जाते हैं। इन दिस वे माने इस तरीके से, द फॉल मीन्स होता है गिरना, माने बर्फ के टुकड़ों का गिरना, बर्फ का गिरना, becomes मीन्स हो जाता है, यूजफुल माने फायदेमंद हो जाता है, फॉर द पोइट मीन्स होता है कवि के लिए। 10 माने इस तरीके से द पोइट इज एक्सप्रेसिंग, कवि जता रहा है, हिज थॉट्स मीन्स होता है अपने विचारों को जता रहा है, वेरी एप्टली मीन्स होता है बहुत अच्छी तरीके से, एंड डेफ्टली मीन्स होता है कुशलता पूर्वक। तो आप इसकी हिंदी एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, दिस पोएम हैज बीन सेट फॉर द सेंटिलाडिया कंपोज बाय ए ग्रेट पोइट नेम्ड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये तो सभी में लिखते हैं। इन दिस पोएम माने इस पोएम में द पोइट माने कवि वांट्स माने चाहता है, वांट्स माने चाहता है, टू कन्वे मीन्स होता है बताना चाहता है, डेट माने की क्या बताना चाहते हैं, समटाइम्स माने कभी कभी, सम सिंपल एक्शन, सम सिंपल एक्शन माना होता है कोई साधारण काम, कोई साधारण एक्शन या कोई साधारण वस्तु, विच माने जो, सीन्स माने नजर आती है, सिंपल जो सिंपल नजर आती है, मे बी वेरी यूजफुल बड़े फायदेमंद साबित हो सकती है। इट कैन चेंज द मूड, ये किसी का मूड बदल सकती है, लाइफ ऑफ ए पर्सन, और ये साधारण चीज किसी व्यक्ति की जिंदगी भी बदल सकती है। दी बे माने जिस तरीके से, आक्रो माने एक कौवा, सेक्स डाउन मीन्स होता है गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के टुकड़े गिराता है, ऑन द पोइट माने कवि के ऊपर। ही बिकम्स हैप्पी, वह खुश हो जाता है, एंड ए सैड, और उसके दुखदाई, सैड मीन्स होता है दुखदाई, थॉट्स माने विचार, आर रिमूव, रिमूव मीन्स होता है दूर चले जाते हैं, फ्रॉम हिज माइंड माने उसके दिमाग से दूर चले जाते हैं। इन दिस वे माने इस तरीके से, फॉल ऑफ स्नो माना होता है बर्फ के गिरने से, बिकम्स माने हो बर्फ का गिरना, फॉल ऑफ स्नो माना होता है बर्फ का गिरना, बिकम्स माने हो जाता है, यूजफुल माने फायदेमंद हो जाता है, फॉर द पोइट माने कवि के लिए। अब ये लाइन सब में लिखी जाएगी। दस द पोइट, इस तरीके से कवि एक्सप्रेसिंग माने जता रहा है, हिज थॉट्स माने अपने विचारों को जता रहा है, वेरी एप्टली एंड डेफ्टली बहुत अच्छी तरीके से और सुंदर तरीके से। तो प्यारे बच्चों, प्यारे छोटे छोटे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमारा जो चैनल है सर राजू प्रजापति ब्रैकेट में SRP, ये चैनल नहीं है, अमृत चैनल है। अब बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। हम आपसे चाहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य बनिए और चैंपियन बनिए, 100 में से 100 नंबर लेके आइए, जीवन में तरक्की करिए। तो हमने आपके लिए, और आप ये देखिए, सबसे बड़ी खुशी होना चाहिए कि आप किस शख्स से पढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, ज़्यादातर हम बड़े क्लास को ही पढ़ाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो हमने आपसे कहा कि हम छोटे बच्चों के लिए बहुत ही जेन्युइन चीज़, बहुत ही बेहतरीन तरीके, अपनी खुद की भाषा, ये सेंट्रल आइडिया कहीं किसी बुक में, धरती की किसी बुक में नहीं है, ये मेरा खुद का है, ये मेरी खुद की आवाज़ है, ये मेरी खुद की भाषा है। तो प्यारे बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए बेहतरीन चीज़, सुंदर चीज़ें, ऐसी चीज़ें देंगे, आपके इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर आएंगे। और ये समझिए, इंग्लिश के आप टैलेंटेड हो जाएंगे, हर विषय के टैलेंटेड हो जाएंगे, और आने वाले समय कंपटीशन को आप यूं ही क्रैक कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।